हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज फिर से आपकी एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। आज फिर से स्टोरी है कृष्णा ही भक्त की। भक्त की है, क्या करें, दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं ना, बहुत सारी स्टोरियाँ भी बन जाती हैं। आप लोगों से बात करने का मन किया मेरा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बोल दिया, सॉरी। हाँ, तो बात ये है कि एक एक गाँव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी आए और वो सत्संग कर रहे थे। तो वहाँ पे गाँव वाले सारे बैठ के सत्संग सुनते थे और प्रभु हरि गुण गाते थे, कीर्तन करते थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसमें एक आदमी जो था, वो बहुत बदमाश था। वो व्यक्ति जो था अ, उस वो थोड़ा-सा मतलब हर बात में लोगों को मतलब हर चीज़ों में उसको प्रॉब्लम दिखता था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो महात्मा जी से पूछता है कि आप ये बताइए महात्मा जी कि आप कहते हैं कि सत्संग सुनने से जीवन में कष्ट नहीं आते, जीवन में परेशानियाँ नहीं आती हैं, जीवन में दुःख नहीं होगा। लेकिन ये भी आप बोलते हैं कि जीवन में दुःख नहीं होगा, दुःख नहीं होगा, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें, हमें कृष्णा फ कर्मों का फल देते हैं। ये क्या बात है? फिर हम क्यों सत्संग सुने? जब कृष्णा को फल ही देना है तो हम कृष्ण ये सत्संग हम क्यों सुने? हमें तो सत्संग नहीं सुनना, फिर हम क्यों सत्संग सुनने के लिए आएँगे? तो महात्मा जी ने कहा कि बात तो तुम सही बोल रहे हो। एक काम करो, छत के ऊपर चढ़ जाओ। छत के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला, ये ईंट ले जाके उसको दे दो और बोलो कि इसको मेरे सिर पे मारे। 1 किलो का एक ईंटा दिया, बोला इसको मेरे सिर पे मारने के लिए दे दो। तो वो ईंट ईंट ले जाके शिष्य ने देने के लिए दिया, तो बोलता है कि गुरुजी बोले हैं कि उनके सिर पे मार दो। तो ऊपर से चिल्ला के, ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, अरे महाराज, मैं ईंट मारूँगा, आपका सिर फूट जाएगा, आपका सिर फूट जाएगा तो खून बहेगा, फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं आपका सिर फोड़ूँगा। बोले वहीं रुके रहो, वहीं रुके रहो। अब मैं अब दूसरे शिष्य को भेजता हूँ। वो दूसरे शिष्य को फिर से भेजे, रुई 1 केजी का रुई दे के भेजा, 1 किलो रुई। बोला इससे खींच के मारो। तो वो रुई का पोटली लिया, फेंक के मारा, सिर तो नहीं फूटा। महात्मा जी का सिर नहीं फूटा, नीचे उतर के आया। बोले नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आ गया। क्या हुआ? तुमने तो 1 किलो देखो, वेट करो, वजन करो दोनों को, दोनों का वेट सेम है, दोनों 1 किलो 1 किलो। और तुम ईंट से मारते तो फूट जाता, तुमने रुई से मारा नहीं फूटा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तत्व बदल गए इसीलिए? बोले हाँ महाराज, ईंट तो ठोस होता है, मारेंगे तो चोट लगेगी, सर फूटेगा, खून बहेगा, मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन अगर मैं रुई से मारूँगा तो रुई से तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन है ये भी 1 किलो। महाराज बोले देखो तौल लो, इन लोगों का वज़न सेम है। इसी तरह ठीक जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम कृष्णा के शरण जाते हैं, तब जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, उसको कृष्णा हमें सहयोग करते हैं झेलने के लिए। हमारी किस्मत में तो है कि हमें दुःख होगा, हमें तकलीफ होगी, लेकिन हम उससे इतनी आसानी से निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब ये दुःख आया और कब हम इससे बाहर निकल गए। ये होता है सत्संग का प्रभाव, ये होता है चैंटिंग करने का, जप करने का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि हमें हमेशा सत्संग में जाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, माला जप करना चाहिए, कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे जो प्रारब्ध हैं, वो कृष्णा उसको साथ में मिलके हल्का कर दें। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो है के बाद मैं आपसे एक और विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला जपने के लिए बोला है। हरे कृष्ण महामंत्र जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे 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 प्रिय बच्चे बन जाइए, क्योंकि कृष्णा अपने बच्चों का सबका ध्यान रखते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि बच्चा जिद्दी हो और चाहे ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से हम भी गलत काम करते हैं, सही काम करते हैं, लेकिन अगर हम कृष्णा को याद नहीं करते हैं तो तकलीफ तो ज़िंदगी में होगी। अगर याद करेंगे तो तकलीफ में से कृष्णा हमारे साथ देंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।